अगर आप लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वाली वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली गए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर AEW के ब्रांड न्यू पेपर व्यू AEW रेसल ड्रीम को लेकर बात करेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस साल AEW के ब्रांड न्यू रेसल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर कितनी क्राउड देखने को मिलेगी। AEW के इस साल के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर NJPW के कौन कौन से रेसलर अपीयर होंगे और AEW के इस साल के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर हमें टोटल कौन से 9 बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि AEW के ब्रांड न्यू रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर इस साल हमें ओवरऑल क्या कुछ देखने को मिलेगा और कैसा होगा ये पेपर व्यू, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं रेसल ड्रीम पेपर व्यू की। गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, AEW का ये जो नया पेपर व्यू रेसल ड्रीम पेपर व्यू होने वाला है, ये पेपर व्यू NJPW के ओरिजिनल फाउंडर एंटोनियो इनोकी का ट्रिब्यूट पेपर व्यू होने वाला है। और गाइज क्योंकि यहाँ पर ये पेपर व्यू अब से मात्र 5 दिनों के अंदर 1 अक्टूबर को होने वाला है, तो गाइज इसीलिए इस पेपर व्यू के ऊपर AEW ने ऑलरेडी 9 बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। बट गाइज यहाँ पर मैचेस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को इस पेपर व्यू के अरीना और टिकट सेल के बारे में बताना चाहूंगा। गाइज AEW का ये रेसल ड्रीम पेपर व्यू टोनी खान यहाँ पर अमेरिका में 1 अक्टूबर को हेल्ड करने वाले गए, जहां पर 1 अक्टूबर को AEW का ये पेपर व्यू AEW कंपनी क्लाइमेट प्लेज अरीना में करेगी, जिस अरीना की कैपेसिटी तो वैसे 16,000 के बराबर है। बट यहां पर इस पेपर व्यू के लिए AEW ने कैपेसिटी मात्र 7,500 के बराबर रखी गई। और यहां पर शॉकिंग बात तो ये है कि 7,500 जितने कम क्राउड कैपेसिटी रखने के बाद भी इस पेपर व्यू के ऊपर अभी तक AEW मात्र 5,500 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और अब भी यहां पर AEW के इस पेपर व्यू के ऊपर 2,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से सोल्ड आउट करने में मेजर प्रॉब्लम होने वाली गए, क्योंकि गाइज अब यहां पर इस पेपर व्यू को मात्र 5 दिन बचे गए। और गाइज अगर यहां पर इस पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी सोल्ड आउट नहीं करती गए तो गाइज ये पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में AEW कंपनी का बिगेस्ट फ्लॉप पेपर व्यू होने वाला है। बट गाइज बात करें यहां पर पेपर व्यू पर मैचेस की, तो गाइज यहां पर क्योंकि ये पेपर व्यू AEW नहीं बल्कि NJPW के फाउंडर एंटोनियो इनोकी का ट्रिब्यूट पेपर व्यू गए, तो गाइज इसीलिए इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर NJPW के रेसलर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। बट यार बात करें यहाँ पर ओवरऑल मैचेस की, तो सबसे पहले तो AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर एक जबरदस्त फेटल 4-वे देखने को मिलेगा, जो बेसिकली AEW के 4 बेस्ट टीम के ऊपर में होने वाला है। यहाँ पर AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर यंग गन क्लब वर्सेज लूचा ब्रोज वर्सेज ऑरेंज कैडी और हुक के बीच में फेटल 4-वे फॉर द नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलेगा। और बेसिकली यहाँ पर इस फेटल 4-वे मैच के अंदर जो भी टीम AEW के रेसल ड्रीम पर इस मैच को जीतेगी वो यहाँ पर AEW के अंदर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर बनेगी। और मजेदार बात तो ये है कि जो भी टीम इस मैच को रेसल ड्रीम पेपर व्यू पर जीतेगी वो यहाँ पर AEW के ऊपर किसी भी टाइम पर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकती है। बात करें अगर यहाँ पर इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली यंग बक्स इस मैच को जीतने वाले गए। और पॉसिबली AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स के इस मैच को जीत जाने के बाद हमें यहाँ पर AEW में यंग बक्स और FTR की फ्यूचर राइवलरी देखने को मिलेगी। बट इसके बाद AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर AEW के TBS चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर AEW का TBS टाइटल पहली बार हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर जूलिया हट के खिलाफ डिफेंड करेंगी। AEW के लास्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर जूलिया हट के लगातार AEW में 26 मैच को जीत जाने के बाद जूलिया हट ने AEW के TBS चैंपियन को ओपन चैलेंज किया है। और यहीं जूलिया हट के इस चैलेंज के बाद अब ये दोनों रेसल ड्रीम पर आमने सामने होंगी। वैसे तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि जूलिया हट AEW के रेसल ड्रीम पर TBS चैंपियन बने, बट फिलहाल मुझे इसकी कमी पॉसिबिलिटी लगती है कि जूलिया हट इस समय क्रिस स्टैटलैंडर को हरा पाएंगी। बट गाइज फिर भी इस मैच के अंदर मेरी प्रेडिक्शन जूलिया हट का ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बनना है। इसके बाद AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप तो डिफेंड नहीं करेंगे, बट वो यहाँ पर AEW के बजाय ROH के टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। और AEW के ऑल इन पर एडम कोल और MJF के ROH के टैग टीम चैंपियन बनने के बाद अब ये दोनों राइटियस के खिलाफ पहली बार उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW के रैम्पेज शो पर नंबर 1 कंटेंडर मैच को जीत जाने के बाद अब राइटियस
यहाँ पर MJF और एडम कोल को चैलेंज करने वाले गए और इस चीज को लेकर मैं 100% श्योर हूँ कि MJF और एडम कोल रेसल ड्रीम पर उनका टाइटल रिटेन करेंगे। बट इसके बाद AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है। वेल AEW के लास्ट वीक कोलिजन पर क्रिश्चियन केज के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन बनने के बाद अब क्रिश्चियन केज उनका टाइटल फॉर्मर 3 टाइम TNT चैंपियन डार्बी एलन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और पिछले 1.5 महीनों से इन दोनों के चलती आ रही इस राइवलरी के बाद अब ये दोनों रेसल ड्रीम पर पहली बार आमने सामने होंगे, जहां पर इस बार इन दोनों का ये मैच कोई नॉर्मल चैंपियनशिप मैच ना होके बल्कि 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच होने वाला है। और डेफिनेटली यहां पर रेसल ड्रीम के अंदर इस मैच में लुचासोरस की इंटरफेरेंस होने वाली गए और इसीलिए इस मैच के अंदर मेरी प्रेडिक्शन क्रिश्चियन केज का टाइटल को रिटेन करना है। बट इसके बाद AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर FTR AEW का टैग टीम चैंपियनशिप NJPW की फॉर्मर IWGP टैग टीम चैंपियन अस्सी ओपन के खिलाफ डिफेंड करेगी। और बेसिकली यहां पर AEW के लास्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर अस्सी ओपन के FTR को चैलेंज करने के बाद अब यहां पर रेसल ड्रीम के ऊपर ये दोनों टीम AEW में पहली बार आमने सामने होंगी। वेल गाइज, इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि इस मैच के अंदर भी FTR उनके टाइटल को रिटेन करने वाली गए। बट इसके बाद AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर ROH का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है। और एडी किंगस्टन के AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर डबल चैंपियन बन जाने के बाद अब एडी किंगस्टन AEW के ब्रांड न्यू पेपर व्यू रेसल ड्रीम पर उनका डुअल टाइटल ऑन द लाइन रखेंगे, जहां पर AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर एडी किंगस्टन ROH और NJPW का टाइटल NJPW के फॉर्मर सुपरस्टार और ROH के करंट प्योर चैंपियन कात्सुयोरी शिबाता के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल गाइस, बात करें यहां पर इस मैच के विनर की, तो गाइस क्योंकि किंगस्टन अभी ROH के वर्ल्ड चैंपियन बने गए तो मुझे इसके बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि एडी किंगस्टन इतनी जल्दी उनके टाइटल को हारेंगे। और इसीलिए इस मैच के अंदर मेरी प्रेडिक्शन एडी किंगस्टन का डुअल टाइटल को रिटेन करना है। गाइज, इसके बाद AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ट्रियोज मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहली बार AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर ड्रीम टीम यानी केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको AEW के अंदर पहली बार एक साथ टीम अप करेंगे। और रिसेंटली यहाँ पर AEW के अंदर सैमी गुएरा के जेरिको पर टर्न करने के बाद और सैमी गुएरा के डॉन केलिस फैमिली को ज्वाइन करने के बाद अब AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और जेरिको साथ में टीम अप करेंगे, जहाँ पर इन दोनों के साथ साथ गोल्डन स्टार कोटा इबुशी AEW पर रिटर्न करेंगे। और पहली बार AEW के अंदर हमें यहां पर कोटा इबुशी, केनी ओमेगा एंड क्रिस जेरिको वर्सेस डॉन केलिस फैमिली और विल ऑस्प्रे के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा। वेल, क्योंकि इस मैच के अंदर काफी सारी स्टोरी लाइन इन्वॉल्व है तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि मैच की एंडिंग टोनी खान कैसे करते गए। बट क्योंकि मैच के अंदर यहां पर ड्रीम टीम कंपीट करने वाली गए तो इसीलिए इस मैच के अंदर मेरी प्रेडिक्शन केनी ओमेगा, कोटा इबुशी और क्रिस जेरिको का इस मैच को जीतना है। बट गाइज, इसके बाद AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर एक बहुत ही बड़ा सिंगल मैच देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज लंबे टाइम के बाद पेपर व्यू पर सिंगल मैच में कंपीट करेंगे और वो यहां पर रेसल ड्रीम के ऊपर AEW सुपरस्टार स्वॉर्ब स्टिगलैंड को फेस करेंगे। वेल, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 3 हफ्तों से AEW के अंदर लगातार मुगल एम्बेसी और एलीट के बीच में राइवलरी चलती आ रही है। और यहां पर इसी राइवलरी के अंदर फाइनली पहली बार AEW के अंदर हैंगमैन एडम पेज और स्वॉर्ब आमने सामने होने वाले गए और डेफिनेटली ये वाला मैच एक बहुत ही जबरदस्त सिंगल मैच होने वाला है। अगर बात करें यहां पर मैच के विनर की, तो गाइस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर टोनी खान को स्वॉर्ब स्टिगलैंड को टॉप हील रेसलर बनाना है तो इस मैच के अंदर स्वॉर्ब स्टिगलैंड को जरूर जीतना चाहिए। और इसीलिए इस मैच के अंदर मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन स्वॉर्ब स्टिगलैंड का हैंगमैन एडम पेज को बीट करना है। बट गाइस, यहां पर पेपर व्यू पर इन 8 बड़े मैचेस के बाद AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनिसन पहली बार AEW के अंदर जैक सेब्रे जूनियर को फेस करेंगे। और यहां पर लास्ट ईयर फॉरबिडन डोर के ऊपर इन दोनों के मैच के कैंसिल होने के बाद अब यहां पर करीबन 1.5 सालों के बाद फाइनली जैक सेब्रे जूनियर और ब्रायन आमने सामने होने वाले गए। और ये वाला मैच एक मामूली ड्रीम मैच ना होकर
के बल्कि बेस्ट टेक्निकल रेसलर के बीच में वॉर होने वाला है और इस मैच को जो भी जीतेगा वो यहाँ पर दुनिया का सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर कहा जाएगा। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फॉरबिडन डोर पर ओकाडा को बीट करने के बाद क्या ब्रायन एनजेपीडब्ल्यू के एक और टॉप सुपरस्टार को रेसल ड्रीम पेपर व्यू पर बीट कर पाते हैं या नहीं। वल फिलहाल के लिए इस मैच के अंदर मेरी प्रेडिक्शन ब्रायन डेनियल्सन का जैक सेब्रे जूनियर को बीट करना है और गाइज मेरे हिसाब से रेसल ड्रीम के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन बनेंगे दुनिया के बेस्ट टेक्निकल रेसलर। वल ये है वो 9 बड़े मैचेज जो एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू पेपर व्यू रेसल ड्रीम के ऊपर हमें यहां पर 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और गाइज यहां पर इस पूरे कार्ड को देखने के बाद मैं एक चीज से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं और वो है एनजेपीडब्ल्यू के जापानीज रेसलर का कार्ड पर ना होना। वेल वैसे तो एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे और जैक सेब्रे जूनियर रेसल ड्रीम पर काम करेंगे बट ये दोनों एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर तो गए बट यहां पर जापानीज रेसलर नहीं गए और क्योंकि कोटा इबुशी एनजेपीडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गए तो वो भी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर नहीं गए और क्योंकि ये पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू के फाउंडर एंटोनियो इनोकी का ट्रिब्यूट पेपर व्यू गए तो गाइज इसीलिए मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि टोनी खान कम से कम इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के एक टॉप जापानीज रेसलर को लाएंगे। वेल क्योंकि अभी भी एईडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर यहां पर 5 दिन बाकी गए तो गाइज पॉसिबली टोनी खान इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के किसी टॉप जापानीज रेसलर को ला सकते हैं। वेल आपको क्या लगता है टोनी खान को इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के किस टॉप जापानीज रेसलर को लाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।